ready. Mataji, am I audible to you? Hello. Check the chat. They can hear you. Hello. Hello. Yes, hello. Mataji, I have already speaking. Okay. Speaking. Oh, nice. It's matching with your dress now. Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna everyone. Welcome to session 7 Yoga for Healthy Life. Today we have a yoga classes and today our speaker is Her Grace Rajshri Radhika Mataji from ISKCON Ujjain. Okay? Hare Krishna. Yes, Mataji, you can start now. Hare Krishna, all of you. Hare Krishna, Mataji. Krishna. Hare Krishna, Mataji. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Hare Krishna. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna. प्लीज स्क्रीन हटा दो प्राणेश्वरी, मुझे सब दिखाई नहीं दे रहे बच्चे. Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. हाँ माताजी, आप लैपटॉप यूज करें तो आपको साइड में बच्चे दिखाई स्क्रीन देंगे अभी हटा सारे. दो. हरे कृष्णा माता. साइड में ना एकदम, पर मुझे करते हुए बच्चे दिखाई देने चाहिए ना. अरे मैच पे साइड में तो Okay. बच्चे दिखाई दे रहे हैं पूरे. हाँ बस. ओके. तो वही करने क्या? सबके वीडियो ऑन है. मैं कैसा दिख रहा हूँ बढ़िया. मैं मेरे को तो हाथ में खुद ही ये तो दिखने चाहिए ना बच्चे कैसे कर रहे हैं. निकालियो माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. Please turn on your videos. आपका ये लगा माताजी, अगर हम स्क्रीन पे बच्चे दिखाएंगे तो फिर बच्चों को वो नहीं दिखेगा जो हम स्क्रीन पे उनको दिखाना चाहते हैं, समझे? मतलब बच्चों को हम दिखाएंगे कि आप जब करोगे. हाँ हाँ, जब आप करोगे हम आपको मेन स्क्रीन पे दिखाएंगे और जो स्लाइड रहेगी, जो पोज रहेगा वो दिखाएंगे बच्चों को, ताकि सारे बच्चे मेन स्क्रीन पे वो पढ़ पाए. नहीं तो फिर सारे बच्चे एक दूसरे को देखेंगे ना तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. अगर आपको देखेंगे तो कंसंट्रेट कर पाएंगे, ऐसा रहेगा. क्या है कि मैं कैसे देख पाऊंगी कि वो लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, साइड में आपको सारे व्यूज दिखेंगे बच्चों के. अच्छा ठीक है. ओके. So my name is Rajshri Radhika. Hari Bol. Hare Krishna. Unmuted the my host. क्यों म्यूट करना है आपको. हरी बोल. नहीं ठीक है. अनम्यूट ही.
सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। यस माता जी, नाउ किड्स ऑल, सबको म्यूट कर दिया, अब आप बोलेंगे, सब सुनेंगे बस, अब वो एंड में खुलेंगे ठीक है, बच्चे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। तो माय नेम इज राष्ट्रीय राधिका। अभी हम लोग योगा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम योगा के बारे में समझेंगे कि योगा क्या है, हम क्यों योगा करते हैं और तो हमको योगा करना चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको बोलूंगी और मेरा बेटा जो है वो आपको करके दिखाएगा, है ना? उसको देखकर आप सबको करना है। कृष्णा, यू कैन टेल योर इंट्रोडक्शन, आप दे सकते हो छोटा सा इंग्लिश में, आप बताओ तो अपने बारे में कि आपने इतना सारा किया है कराटे में, ये सब बताओ अपने बारे में आप, ताकि बच्चों को पता लगे, इंस्पायर होंगे बच्चे। आप बताओ कृष्णा अपने बारे में, अच्छा लगेगा बच्चों को। मैं इसमें थोड़ा सा, हाँ, हेलो, हरे कृष्णा। हाँ कृष्णा, बताइए आप अपने बारे में, आप टेम्पल आते हो और आप ये कर रहे हो एजुकेशन में, आप कराटे में कितना आपको है, आपका सारा बताइए, अच्छा लगेगा 2 मिनट में। My name is Gaurang. I'm studying class 8. Yes. सो गौरांग आपको करके दिखाएंगे कि कैसे योगा होगा। वो रोज योगा करता है एंड ही इज इन ब्लैक बेल्ट इन कराटे। तो बी रेडी। He is very expert in karate. He got so many prizes and he got black belt in karate, and even he went so many international competition also. Okay, so we are very fortunate Gaurang is with us today. ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि योग क्यों करना चाहिए, है ना? योग करने से होता क्या है? तो योग करने से होता है कि इससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। परीक्षा, तुम बोलोगी कि ट्रांसलेट करोगी? Yes, Mataji. So today I am going to tell you importance of yoga. So why we do yoga daily? Because it keep our body healthy and keep mind calm. और उससे क्या होता है कि इससे हमारी जो स्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर मानसिक जो प्रॉब्लम है या हम बहुत थक जाते हैं या फोकस नहीं हो पाता है, वो सब इससे योगा करने से धीरे धीरे मेंटल स्टेबिलिटी आती है। Yes, and yoga not only keep our healthy, our body, it's also keep our healthy mind. With the help of yoga, day by day we feel healthy by mind, by health, by body. माता जी, थोड़ा आपके यहाँ नेट इशू आ रहा है, थोड़ा सा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है हमें। हाँ, नेट, जी जी, हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा सा इसके लैपटॉप के स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ गई अभी। ओके। इससे क्या होता है, योग करने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है ना? आप एंड योगा इज इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड इम्यूनिटी सिस्टम आल्सो। हाँ, हमारे सारे पूरे बॉडी सिस्टम जो होते हैं ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो पूरा प्रॉपर्ली वर्क करते हैं अच्छे से। With the help of yoga, the all system in our body functions very nicely, and it's also balance our blood circulation, our digestive system, everything. जी माता होता है योग क्या है? योग से क्या होता है? योग मतलब होता है एडिशन, है ना? योग का मतलब होता है एडिशन, जुड़ना। जैसे दो चीजों का जुड़ना, जैसे आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, है ना? जैसे हमारा संबंध भगवान से जुड़ना, इसको बोलते हैं योग। तो अगर हम योग करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, और उसके साथ क्या होता है, पॉजिटिविटी आने से हम भगवान को अपने से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो ही हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो। अगर हमको कहीं बुखार आ रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, है ना, मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो हम फिर भगवान की भक्ति
सकेंगे, भगवान से कैसे जुड़ सकेंगे? तो सबसे पहले हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। और हम हमारे शरीर को कब स्वस्थ रखेंगे? जब हम अच्छे से योगा करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, है ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ योगा। माता जी आपने इतना सारा बोला, मैं कोशिश करती सारा ट्रांसलेट करने की, और कुछ मिस हो जाए तो सॉरी। मतलब कि जैसे हमारा शरीर, हाँ हाँ हाँ, yoga means plus. The sign of plus we can understand it indicate the addition. So what do you mean by addition? With connect something. So yoga also connect to us with a Lord. So it is a one way of meditation. if our health is good, then we can serve Krishna with the help of our body. So it's very important, and it is the first wealth of our healthy life is our wealth. तो योगा करने से क्या होता है कि हमको हेल्दी लाइफ स्टाइल मिलती है। हेल्दी लाइफ मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तो हम लोग एक डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। एक वैसे हमारी जो रूटीन लाइफ हो जाती है एकदम कि हमको कब क्या क्या करना है। With the help of yoga, we connect with continuity, regular, and we learn how to discipline. It keeps us it keeps us in discipline, and it keep our life in regularity. और अभी सबको पता है कि अभी कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना डिजीज इतनी चल रही है ना, तो इसमें क्या है, हमको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, हमको अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है। तो इसके लिए हमको क्या what's going on in all over the world, pandemic coronavirus COVID-19. So in this problem we need to improve our immunity system. हाँ, yes, और उस इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमको है ना प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और हमारी डाइट पे हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को क्या खाना है, कैसे रहना है, ये बहुत जरूरी है। So what to do to improve our immunity system? We should do yoga, we improve our meditation, and we should improve our immunity system, and we should focus on our diet also. Yes. तो अभी समझ में आया सबको कि हमको योगा क्यों करना चाहिए? So now you understand why should we do yoga daily? Why should we add yoga in our daily life routine? Yes, Mataji. Okay. तो अब हम शुरू करेंगे। शुरुआत सबसे पहले प्रेयर से होती है। कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले प्रेयर से शुरुआत होती है ना? So now we are going to start yoga. Whatever we do, we have to start with the prayers. So first we are going to pray. Yes, ma'am. So yeah, we chant Om. Okay, हम ओम चैंट करेंगे सबसे पहले, है ना? सब लोग साथ में करेंगे तो अच्छा होगा। जी माता जी। तो आप सबसे पहले अच्छी गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे और सांस को रोक देंगे वहीं पर, और फिर ओम बोलेंगे। यस माता जी। क्या करिए सब लोग? 5 times ओम बोलेंगे। Say 5 times. Do it 5 times. Okay, everyone. Close your eyes. तो अब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चैंट करेंगे एक बार। And after this, we are going to chant one Mahamantra that is called Hare Krishna Mahamantra. So please chant and repeat after me. Yes, Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। योग में बहुत महत्व होता है गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र सब बच्चों को आता है? So in yoga, one another mantra is very important. That is called Gayatri mantra. So all of you know. Do you know about this mantra? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस। हाँ, रिप्लाई कर रहे, टाइपिंग में कर रहे हैं और कुछ बोल रहे नहीं आता है। यस। अच्छा अच्छा। तो पहले मैं बोलूं एक बार और फिर बोलेंगे ये लोग? माता जी आप एक एक वर्ड बोलिएगा तो ये आपके पीछे पीछे फिर बोलेंगे, ऐसा है। हाँ ठीक है। हाँ। So okay, now I understand. Some you know, some of you know, and some kids don't know about this mantra. So please repeat after me. Om. भूर्भुवः स्वः Bhurbhuvah Svah. तत्सवितुर्वरेण्यम् Tassaviturvarenyam. भर्गो देवस्य धीमहि Bhargo Devasya Dhimahi. धियो यो नः प्रचोदयात्। Dhiyo yo na prachodayat. प्रचोदयात्। ओके तो सबसे पहले अभी हुआ है ना। अब सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे क्योंकि कोई भी आसन करने के पहले वार्म अप करना होता है। हमारी बॉडी वार्म होगी तो हम आसन को अच्छे से लगा पाएंगे, हमारी बॉडी हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से बेंड हो पाएगी। Okay, now before yoga we are going to keep our body warm up. Okay, so first we are going to warm up. माता जी हाँ, कृष्णा थोड़ा पूरा नहीं दिख रहे हैं हमें, तो थोड़ा ऐसे रखे कि हमें पूरे पैर से दिखे, उनके पैर हमें दिख नहीं पा रहे कृष्णा के। ओके उसके ऊपर रखे क्या? नहीं पूरा दिखाना, इसके ऊपर रख दे, इसके ऊपर रख दे, पूरा दिखेगा। एक मिनट में जस्ट ठीक है, आप थोड़ा मूव कर दीजिएगा जब पैर दिखाने रहेंगे, आप मूव कर दीजिएगा कैमरा, है ना, जब पैर दिखाने रहेंगे। अभी हम लोग 2 मिनट सेट कर देते हैं, 2 मिनट बड़ी ऊंचा टेबल पर रख देते हैं। Yes, thank you कृष्णा। Yes, thank you माता जी। ओके तो मैं एक्चुअली मैं अभी इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं करूंगी तो बोल नहीं पाऊंगी और फिर हो भी नहीं पाएगा ना पूरा, इसलिए अभी गौरांग वार्म अप कराएगा, कुछ आसन मैं करवाऊंगी, है ना। ओके ओके माता। तो सबसे पहले आप सब रेडी हैं? खड़े हो गए सब लोग? आर यू रेडी एवरीवन? तो सब लोग शुरू करें। सबसे पहले लेग एक्सरसाइज शुरू होगी। हाँ ठीक है माता जी, ऐसे हाँ ऐसे कैमरा करेंगे। धीरे-धीरे Do जंप this करना शुरू करो। everyone, start jumping. Do with me everyone. माता जी आपने म्यूट कर लिया अपना, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं मेरा अनम्यूट है। हाँ अब ओके, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। यस यस, सो डू इट एवरीवन। साइड अब ऐसे इस तरह से Now, करो। स्लोली करना। now do this, do like this everyone,
With legs, also move your hands up and down. knee exercise. Now this is called knee exercise. Move your knee like Clockwise this. and anti-clockwise. Okay, clockwise 10 and times clockwise and anti-clockwise. 10 times. ओके ओके माता जी। यस माता जी, आप बोल रहे हैं तो अभी तो आप इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो अभी मैं चुप रहूंगी, है ना? हाँ, जहाँ मैं हिंदी बोलूंगी। नाउ कमर अपनी नाउ मूव योर belly बैक। को यस clockwise and anti-clockwise 10 times. 10 times move your belly and back clockwise and then anti-clockwise. माता जी थोड़ा स्लो कीजिए, बच्चे बोल रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे, ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, स्लो करो ना, स्लो करो। हाँ ओके। Now shoulder exercise. Now shoulder exercise. 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Hand exercise. Full hand exercise. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly करो ना. Okay, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. अब now finger exercise. पूरी फिंगर को अच्छे से पूरा खोल के बंद करो, बार बार खोलो बंद करो। प्रणेश्वरी बोलो। Stretch your fingers. Yes. Stretch your fingers, everyone. माता जी, you can see everybody doing very nicely. आप थोड़ा स्लाइड देखेंगे मुंह करके, आपको दिखेगा सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्लाइड में दिखाई दे। हाँ सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। Single rotate. अच्छा। Very nice everyone, you are doing very well. Ankle rotation. Sorry, ankle wrist rotation. And cross. Cross hands. हैंड क्रॉस करो अपने। कैसे करना है बताओ वरुण। बता रहा हूँ, बिल्कुल। अपने हाथों को लॉक करके Now neck exercise. नेक को बैक करो, फिर आगे लेकर आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब साइड में करो नेक को अपनी। Good job, very nice, all of you. फुल रोटेट करिए, अपने नेक को फुल रोटेट करिए। Clockwise and anti-clockwise. Now we come to sitting. अभी अब वार्म अप अपन तेज करेंगे, सबको जॉगिंग करना है। ओके, चलो गौरांग करेगा जॉगिंग। ऐसे सब जॉगिंग करो, थोड़ा फास्ट करना ताकि आपकी बॉडी में एकदम बॉडी वार्म हो जाए।
पेड़ दिखा तो पेड़ चला दूसरे दिख रहे तू ताक ले जा ओके अब थोड़ा रिलैक्स करो, आगे हल्के थोड़ा सा झुक जाओ। अब अपनी अब पूरा बैंड होके ऐसे थोड़ा सा झुकिए, इससे ये रिलैक्स होगा। आप लोगों को जो थक गए हो आप, वो ठीक होगा, उससे आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। जितना आपको थकान हुई है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। एकदम बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, बॉडी को एकदम लूज कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। साइड चेंज कर सकते। ओके, अब हम करेंगे। अब सब ठीक है? अभी किसी को थकान तो नहीं लग रही है ना? किसी को थकान तो नहीं हो रही है? अभी अपन आसन शुरू करें। Okay everyone, now we are going to start asan. So please relax your body, okay? And do nicely and slowly. यस, तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन की स्लाइड दिखाना सबसे पहले। जी माता जी, सो हम स्लाइड शुरू करें दिखाना क्या अभी, ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाए। हाँ बिल्कुल, ताड़ासन की स्लाइड दिखाइए सबसे पहले। Okay, now first we are going to do Tadasan. You can see the pose in a slide. Tadasan means asan in a standing position. यस, तो इनको दिखाने के बाद में स्लाइड चलता रहेगा और अपन लोग करते जाएंगे। ऐसा करें क्या माता जी? हाँ, आप नीचे दिख रहे हो और स्लाइड भी दिख रहा है। अब हम स्लाइड नीचे कर देंगे और आप ऊपर दिखोगे, ठीक है? हाँ वही ताकि दोनों चीज दिखेंगी साथ में। हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कीप 1 feet डिस्टेंस इन बोथ लेग्स। 1 feet कैसे? अपने पैर से अपने एक पैर से दूसरे पैर को ऐसे करके, हाँ करो, एक पैर अपने चेस्ट साइज डिस्टेंस करिए एकदम। दोनों पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना? 1 feet। अपनी बॉडी को कंडीशन कीजिए। कंडीशन मीन्स आपके दोनों हाथ आपके थाइस पर होने चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब आप कीजिए ऐसा कि अपने दोनों हाथों को उठाते हुए गहरी सांस अपने अंदर भरते हुए, डीप ब्रीथ करते हुए, है ना? अपनी सांस भरिए अपने अंदर, डीप ब्रीथ करिए। डीप ब्रीथ करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और अपने टोज को भी। लिफ्ट योर टोज एंड योर हैंड्स, पूरा ऊपर तक उठाइए। अपनी बॉडी को पूरा खींच दीजिए। अपनी बॉडी को पूरा खींच दीजिए। अपने टोज भी पूरे, अपने टोज पर खड़े हो जाइए। टोज पूरे स्ट्रेट कर दीजिए। जल्दी नहीं कर सकते, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। वेरी गुड। ऐसे टोज पूरे ऊपर होने चाहिए और अपने हाथ भी पूरे ऊपर होने चाहिए। आपके हैंड्स पूरे ऊपर खींचे हुए रहने चाहिए। स्ट्रेच योर हैंड्स और फिर फिंगर लॉक कर लीजिए। फिंगर लॉक कीजिए और यस, फिंगर लॉक करके पूरा ऊपर खींच दीजिए अच्छे से और गहरी सांस लेते हुए। नाउ मैं काउंट करूंगी 10 तक, तब तक आपको ऐसे ही रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी ब्रीथ को रिलैक्स करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपने हाथ नीचे करिए। पीछे घुमाते हुए नीचे लेकर आइए। अपने हाथों को पीछे घुमाते हुए लेकर आइए। वेरी गुड। अब हम एक बार और करेंगे इसको। ओके, आगे समझ में सबको कैसे करना है?
सबको समझ में आ गया? अब वापस से करेंगे यही आसन, रिपीट करेंगे। वापस अपनी बॉडी को कंडीशन कीजिए, अपने हाथों को अपनी थाइस पर रखिए और फिर अपने हाथों को अपनी सांस भरते हुए, ब्रीथ करते हुए, इनहेल करते हुए, डीप इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। भरिए सांस, भरिए, अच्छी गहरी ब्रीथ करिए और ऊपर तक जाइए। वापिस अपने टोस पे खड़े हो जाइए, टोस को एकदम ऊपर स्ट्रेच कर दो, अपने हाथों को फिंगर लॉक करो और पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दो। अपनी एड़ी को जमीन से उठाओ। ये है ताड़ासन, इसको बोलते हैं माउंटेन पोज या ताड़ासन। इससे क्या होता है, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी। ये इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर हाइट। और बैलेंसिंग, दिस इज बैलेंसिंग पोज, ये बैलेंसिंग आसन है। तो इससे आपके अंदर बैलेंस आएगा। अगर आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हो या आप खड़े होने में हिलते हो तो इससे आपकी बैलेंस आएगा। आपकी थाइज, नीज और एंकल्स मजबूत होंगे, स्ट्रेटन थाइज, नीज एंड एंकल्स। और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये आसन रोज करना चाहिए। जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है ये आसन रोज करना चाहिए, दिन में 4 बार करना चाहिए। ओके ओके, डाउन। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आइए। वेरी गुड। स्लोली अपने हाथों को नीचे लेकर आओ। स्लोली अपनी सांस को छोड़ते हुए अपनी नीचे लेकर आओ धीरे धीरे। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स हो जाओ एकदम। ओके, ठीक है, थके तो नहीं? अब हम दूसरा आसन करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी लेग टोज शेक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? होंगे शुरू में आपके शेक होंगे टोज। तो दूसरा, अब हम दूसरा आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। मतलब इसी को हम बेंडिंग पोज है वो, इसी को लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट। Now we are going to do second आसन। हम राइट Okay, साइड everyone? तो हम करेंगे यही हम वापस से माउंटेन पोज लगाइए सब लोग। माउंटेन पोज कैसे किया था अभी हमने, कैसे किया था बताइए वापस से। करो धीरे धीरे। माउंटेन पोज वापस जो हमने अभी लगाया था, ताड़ासन लगाओ। वापस से हाथ ऊपर करते हुए टोस के ऊपर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर टोज, स्ट्रेच योर हैंड्स। और फिर अपनी बॉडी को बेंड करो राइट साइड में। Bend your body in right side. फिर सांस छोड़ लेते हुए, फिर ब्रीथ करते हुए बीच में आओ ताड़ासन की पोजीशन में। फिर वापस से लेफ्ट साइड ब्रीथ छोड़ते, अपनी एक्सेल करते हुए, अपनी सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड बेंड हो। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है आपके स्ट्रेचिंग के लिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। ओके, वापस बीच में आओ। वापस से राइट साइड जाओ। अगेन राइट साइड, ब्रीथ करते हुए, सांस भरते हुए राइट साइड जाओ। फिर वापस बीच सेंटर में आओ, सांस छोड़ लेते हुए, सांस भरते हुए वापस सेंटर में आओ। वापस ताड़ासन की पोजीशन है। नाउ वापस लेफ्ट साइड जाओ। अगेन लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए। ओके, वेरी गुड। वापस बीच में आ जाओ ताड़ासन की पोजीशन में। वेरी गुड। रिलैक्स। हाथों को पीछे से खींचते हुए नीचे लाओ, पीछे से खींचते हुए नीचे लाओ। धीरे से हाथ नीचे लाने सबको, धीरे धीरे। ओके, आसन कभी भी बहुत जल्दी में नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं आसन। अब हम करेंगे, ओके, अब हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। ओके, ट्री पोज लगा सकते हो सब लोग? कोशिश करो सब लोग। अपने राइट लेग को अपनी थाइस पर रखिए। पुट योर राइट लेग ऑन योर
लेफ्ट थाई, लेफ्ट लेग राइट लेग ऊपर करो ना, हाथ दिखाओ। और फिर नमस्कार आसन लगाएंगे अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, जैसे ताड़ासन में किया था आपने, सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए नमस्कार आसन लगाएंगे। वेरी गुड। हाँ, दिस इज कॉल्ड वृक्षासन। कोशिश करो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से करो। सौम्या डूइंग वेल। वाओ सौम्या, वेरी गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे तो वॉल से सपोर्ट करके भी कर सकते हो। You can वॉल से take सपोर्ट the करके भी कर support सकते of हो। wall. अरे नीचे करो ना, ये नहीं, माउस से नीचे करो। ठीक है, वंस अगेन वापस से करो, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई अगेन। इसको वापस यहाँ इसको स्लाइड करिए, स्लाइड किया, कर रहे हैं सब लोग। एक्चुअली मेरे को सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, वापस से अपने पैर को ऐसे अपने थाइस के यहाँ पे या फिर अपने नी के यहाँ पर रखो। अगर थाइस पर नहीं कर पाते तो आप नी पर भी रख सकते हो, और अपनी जितनी आप के अंदर क्षमता है जितना आप कर सकते हो उतना करो। अपनी बॉडी के साथ कुछ भी ऐसे जबरदस्ती नहीं करना। प्राणेश्वरी इनको बोलना है ऐसा। Don't your push body, okay? Do whatever is comfortable for you, okay? आप लोगों को कंफर्टेबल लग Because रहा है we वही are करना। doing, this is first time in your life, so we need some practice to do yoga. In first time you can't do perfectly, so don't worry if you are unable to do perfectly, okay? Just try your best. यस, सब तो किया, सब कर पा रहे हैं सब लोग। हाँ, अपने पैरों को ऐसे रखिए और ऐसे कराइए। इसको सिर्फ 3 टाइम्स में 3 तक काउंट करूंगी, 1 2 एंड 3। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले, 2 साल की बच्ची है। Mataji, you are not audible. Hare Krishna, Mataji. Okay, everyone, you continue. Okay, I think there is network issue. You can continue. Yes, you continue. तो आप नमस्कार भी की मुद्रा में भी आ सकते हो, है ना? हाँ, ओके। अभी अपना वापस से पैर नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। ये आसन पैर के लिए बहुत अच्छा है। ये आसन भी बैलेंसिंग आसन है। इससे आपकी थाइज, आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, लेग्स की, और आप पे कंसंट्रेशन आता है। ओके, आपके हिप्स, आपका पेल्विक रीजन स्ट्रांग होता है। हरे कृष्णा माता जी, शायद बीच में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो कुछ हो गया था, तो प्लीज एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा अगर कुछ मिस हुआ हो तो, है ना? हाँ हाँ। So don't worry everyone. माता जी going to repeat. Okay, so don't worry. तो हाँ, ये दूसरे लेग से क्या बच्चों ने लेफ्ट लेग किया, वृक्षासन। वापिस से अच्छा लेफ्ट लेग से वापिस से वृक्षासन लगाओ। Okay, now please do again this asan. This is इससे आपका पोस्चर सही होता है। आपका पोस्चर बहुत अच्छा होगा इससे करने से। इम्प्रूव पोस्चर करता है ये। It helps us to improve our posture. और ये फोकस करता है। आप ऐसा करके अपनी आपकी आई साइड को, अपने आंखों को एक जगह स्थिर करने की कोशिश करो। कंसंट्रेट करो एक किसी चीज पर। ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है आपका, ये फोकस बढ़ाता है। ये बात ऊपर तक ये फोकस कर बढ़ाता है। इसलिए आप कोशिश करना इसको रोज करने की, है ना? डेली इसको प्रैक्टिस करना। ओके, प्लीज प्रैक्टिस योगा बहुत अच्छा होगा। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एंड प्लीज do this step daily.
this posture daily. Okay? ओके, अब अपने हाथों को पीछे करते हुए नीचे लेकर आओ और अपने पैर को भी नीचे लेकर आओ. ओके ये पैर ओके अभी अपन क्या करेंगे, अभी आप खड़े खड़े बहुत थक गए होंगे ना, बहुत देर से खड़े हो, तब हम करेंगे शवासन. अब आप So सीधे please जैसे sit आप स्लीपिंग everyone. पोजीशन में आ I जाओ. think you all are very tired. Now you can sit and take this portion. You can see Bhaiya, Gorang Bhaiya. Okay? And do like this. स्लीपिंग पोजीशन में आ जाओ आप लोग. अपनी आंखें आईज क्लोज कर लो. साइड क्या है? अपनी आईज ओके पादहस्तासन नहीं किया अभी ठीक है. आपकी आंखें क्लोज, आईज क्लोज करो. माता जी साइड चेंज करना है अभी, आप बताएंगे तब करेंगे हम. हाँ अभी इसमें एक पादहस्तासन रह गया, चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे. इन लोगों को थोड़ा, मुझे लगा कि शायद ये लोग थक गए हैं, इसलिए इनको थोड़ा रिलैक्स करवा दो. ठीक है, तो मेरी साइड रखते हैं, फिर जैसे आप बोलेंगे तो हम करवाएंगे. हाँ एक शवासन की इसमें है स्लाइड, एक इसमें आगे करेंगे, शवासन की स्लाइड आएगी. ओके हाँ इसके बाद ओके, इसमें नहीं है, बाद में है. हाँ है, बाद में है. तो सब अपने सब लोग अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को अपने थोड़ा दूर करो. हाँ ओके, ऐसे शवासन करो जैसे आप सोते हो ना नींद में, ऐसे पूरा सीधे होकर ऐसे ऐसा करो कि आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स कर रहे हो, आपके माइंड रिलैक्स कर रहा है, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, पूरा अपने माइंड को एकदम रिलैक्सेशन पोजीशन में जाने दो. अपनी बॉडी, अपनी ब्रीथ को रिलैक्स कर लो. Because when you're sleeping, your hand, your legs, your eyes, your body, your mind, everything is relaxed. So please take position in a relaxed mode. हाँ अपने पाम को फेसिंग मोड उसमें रखो, सामने की तरफ, है ना. 2 मिनट के लिए आप लोग रेस्ट करो ऐसे. ओके Take a rest for 2 minutes. Okay? रेस्ट हो रहा है, तब तक आप अपने मनी मन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हो, है ना. आपने जो किया उसके बारे में सोच सकते हो, धीरे धीरे हल्का हल्का कुछ ऐसा उसको रिवाइज कर लो. And when you are taking this pose, you can think about the Maha Mantra that I told you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And the second thing, you can think about your daily routine, and you can think about what are you doing and how are you feeling. Okay? अब ठीक है, अभी धीरे धीरे सब लोग ऐसे ही लेटो, अपनी आंखें खोलो. सब लोग अपने आंखें खोलो, अपने पैर थोड़े पास लेकर आओ, दोनों पैरों को, दोनों पैर, दोनों लेग्स पास पास लेकर आओ. Slowly. Now open your eyes slowly. Yes. एंड दोनों लेग्स पास पास लेकर आओ. अपने हाथों को भी अपने पास में लेकर आओ, अपने हिप के पास रख लो अपने हाथों को. और फिर हाँ अभी हम लगाएंगे उत्तान पादासन. एक उत्तान पादासन की स्लाइड है, बताना इसके. ओके माता. उत्तान पाद. हाँ हलासन, और इसके पहले यस उत्तान पाद. यस यस उत्तान पादासन. ऐसे आप सबको करना है अपनी लेग को. ओके, लेट कर. Now we are going to do उत्तान पादासन. ओके, उत्तान पादासन. ओके, अभी ये थोड़े टफ आसन है, जिनसे कर सकते हैं वो करें और बाकी कोशिश करें, जिससे नहीं हो पा रहा है वो जबरदस्ती ना करें. ओके, it's a little bit tough, but just try if you can do. अभी ये है उत्तान पादासन. ये दिस इज 60 डिग्री पोज. 60 डिग्री पोज. अभी धीरे धीरे अपने पैरों को और लिफ्ट करो. इसमें आगे वाली साइड दिखाना पड़ेगा. 90 डिग्री पोज बनाइए, अर्ध हलासन. अभी ऐसे अर्ध हलासन की पोज करिए.
But if you are unable to do, please leave this. Okay, don't force your body. ये बहुत अच्छा है। तो अभी इसके आगे वाली स्लाइड दिखाना। ओके, वेरी गुड। रानेश्वरी, इसके आगे की स्लाइड। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को, हाँ वेरी गुड, अब अपनी बॉडी को और ज्यादा ट्विस्ट करिए हलासन पर। इसके आगे हम इसको अब हलासन पोज में, सर्वांगासन, अब हम सर्वांगासन पोज में जाएंगे। अपनी बॉडी को लिफ्ट करो, ऐसे कर सकते हो। अपनी बॉडी को लिफ्ट करो, ऐसे कर सक रहे हो। Please try to do it if you can, okay? But don't force your body. Just try, and if you able to do, then do it. Otherwise, leave it, okay? अपनी एल्बो का स्टैंड बनाकर अपनी बैक को पकड़ो अच्छे से। होल्ड योर बैक विथ एल्बो स्टैंड और अपने पैरों को पूरा ऊपर स्ट्रेट कर दो। यस, वेरी गुड। अब इसके बाद में अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब इसके बाद हलासन, पीछे पैर पूरे अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाओ। जो कर पा रहे हैं वो करो। अपने पैरों को पूरा पीछे की तरफ लेकर जाओ। देखो अभी करेंगे। वेरी गुड। अपने पैरों को कितना पीछे तक ले जा सकते हो, लेके जाओ। बेंड योर लेग्स और अपने आर्म्स को सामने मैट पर अच्छे से जमा लो। Pranshika, try to do it. Pranshika, do it. वेरी गुड। शरण्या भी बहुत अच्छा कर रही है। वेरी गुड शरण्या। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शांभवी एंड विवान, यू आर डूइंग वेरी वेल। कर्णपीडासन करते हैं। वेरी गुड। अब धीरे धीरे वापस से आओ उसमें सर्वांगासन में। वापस से सर्वांगासन में, वापस सर्वांगासन में आओ। धीरे नीचे आ जाओ। अपने पैर को धीरे धीरे नीचे लेकर आओ और वापस सीधा लेट जाओ। ओके, अब डीप ब्रीथ करो, गहरी सांस लो। डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। Anvi, try अच्छी it. गहरी You're गहरी doing सांस nice, लो। Anvi. Very nice, Anvi. डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो। गहरी सांस लो। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा ना कि कैसे ये आसन जो आपने किया अभी वो बहुत अच्छा है। किसके लिए? आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा आसन। ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट आसन है। इसको बच्चों को रोज करना चाहिए। आप कोशिश करना कि आप रोज करो। ये गेम बनाओ कि हम रोज ऐसा गेम खेलेंगे। Good asan for kids. It's improve your thyroid. It's improve your eyes. It's improve your everything. Also, we need these all things in our childhood age. So please do it regularly. Okay. अब हम करेंगे इसके बाद में। अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ सब लोगों को, डीप ब्रीथ किया, सबकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो गई। ओके, अब हम करेंगे चक्रासन या व्हील पोज। चक्रासन की शेयर करना रानेश्वरी जी माता। यस, दिस इज यस चक्रासन व्हील पोज। अब अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लो और अपने हाथों को अपनी नेक के पास में रखो। पैरों को फोल्ड कर लो, अपने हाथों को ऐसे उल्टा करके अपने नेक के पास रखो। अभी तो ऐसे रहना। अरे कर भी लिया कुछ बच्चों ने तो। वेरी गुड शरण्या, वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करो और वेट अपनी अपनी पैरों पर और अपने आर्म पे पूरा वेट दो। यस, दिस इज कॉल्ड आर्च व्हील पोज, चक्रासन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्लोली स्लोली नीचे आओ, स्लोली स्लोली नीचे आओ। आसन बहुत स्लो करते हैं, बहुत तेजी से नहीं जाना, बहुत फास्ट ऊपर नहीं आना, बहुत फास्ट नीचे नहीं आना। ओके, तो धीरे धीरे करना है। अब अगेन एक बार और करेंगे हम इसको। Do it, Radhe. Do it.
वापस से एक बार और करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आगे का Krishna बताना बेनिफिट Sorampadi, वाला। do it, very nice. इसकी स्लाइड Shambhavi, आगे very करना। nice. Vivan, very nice. इसकी एक स्लाइड आगे करना। प्राणेश्वरी जी माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके हाँ हाँ, नहीं वही निद्रा, वाली very जिसकी nice. पहले वाली बेनिफिट बताना, चक्रासन के। चक्रासन के बेनिफिट बताती हूँ। ये क्या होता है, इससे चक्रासन करने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथन करता है स्पाइन को, है ना। और हमारे एब्डोमिनल रीजन को टोन करता है। हमारा अगर एब्डोमिनल रीजन मोटा है, हम ऐसे, तो उसको फैट कम करता है इसका, है ना। और हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ाता है। हमारे लंग्स बहुत अच्छे होते हैं। कोरोना के लिए बहुत अच्छा है। अभी आप करोगे तो आपके लंग एकदम स्प्रेड होंगे और लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को इम्प्रूव करता है ये। ठीक है, अभी आगे करेंगे इसके बाद में सुप्त वज्रासन। ओके, अब सुप्त वज्रासन की स्लाइड करना। तो सुप्त वज्रासन में कैसे करेंगे, आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा। वज्रासन करते आता है आप लोगों को? नेक्स्ट वन, सुप्त वज्रासन। ओके, हाँ, तो अभी आप सब वज्रासन में बैठो, अपने पैरों को फोल्ड करो और अपने पैरों को फोल्ड करके अपने टोस, अपने जो एंकल है, आपके एंकल के ऊपर आपकी हिप आने चाहिए, है ना। ऐसे पूरा पैर फोल्ड करके और फिर ऐसे उल्टा पूरा लेट सो जाओ। दिखाई दे रहा है सबको? ये रिलैक्सिंग पोज है जो आपने हलासन किया, चक्रासन किया, उसके बाद आप जो थक गए ना, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड वापस से शेप में आ जाएगी। आपको जो अभी थकान हुई, आपके कमर में दर्द हो रहा होगा, वो सब इससे ठीक हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए आप इसी पोजीशन में रहोगे। ओके, Pranshika, you do also. Anshika is doing very nicely. But why you are not doing? चलो अब सब धीरे धीरे बैठ जाओ। अपने पैर खोल लो, अपने पैर खोल के पूरा स्लीपिंग पोजीशन में आओ वापिस से। स्लीपिंग पोजीशन, यस। और जब भी आप सोकर उठ रहे हो तो लेफ्ट साइड से उठोगे। ओके, जब हम सोते हैं तो राइट साइड से सोते हैं और उठते हैं तो लेफ्ट साइड से उठते हैं। अभी वापस स्लीपिंग पोजीशन में लेट जाओ और अपने पैरों को फोल्ड करो। फोल्ड योर लेग्स, फोल्ड योर लेग्स, फोल्ड योर लेग्स। और हाँ ऐसे पकड़ो। यस, दिस इज कॉल्ड पवन मुक्तासन। स्लाइड चेंज, स्लाइड चेंज, पवन मुक्तासन। यस, अरे वाह, सरन्या का तो सब आता है। तो अभी हाँ ऐसे करेंगे और अभी पैर पकड़ के सीधे उससे हमारे स्टमक को प्रेस करेंगे। फिंगर लॉक कीजिए और स्टमक को प्रेस कीजिए और फिर धीरे धीरे हमारी नेक को हम ऊपर उठाकर हमारे नी के पास लाएंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारे नेक को लेकर आएंगे। दिस इज कॉल्ड पवन मुक्तासन। ये हमारे पेट के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, स्टमक प्रॉब्लम है, काव्या, वेरी नाइस। ओके, वापिस से धीरे धीरे पैर नीचे लेकर आओ, धीरे धीरे पैर नीचे लेकर आओ। Anvi, very nice. Avani, very nice. वेरी गुड। Vivan, nice. Kishore, ये था पवन मुक्तासन। ओके, Kashvi, do it. गैस Very रिलीजिंग पोज nice. बोलते हैं इसको। वेरी गुड। Pavitra, very nice. Shubh. गहरी सांस लो। टेक डीप ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ करते जाओ। डीप ब्रीथ करने से क्या होता है, आपके लंग्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। डीप ब्रेथ करो। डीप ब्रेथ करना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। आप जब भी ज्यादा थक जाते हो या ज्यादा स्ट्रेस में आते हो, तो कोई चीज एग्जाम टाइम है या कुछ प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो आप डीप ब्रेथ किया करो। डीप ब्रेथ करने से आपका माइंड रिलैक्स होता है।
ओके मनस्वी, शरण्या, ईशा वेरी नाइस, मिताशी नाइस, श्रीवार्षिनी वेरी नाइस। नाइस। अभी हो गया। अब हम करेंगे कुछ आसन उल्टा लेटने वाले। स्लाइड चेंज, शवासन पोज, तो ठीक है, आगे वाला इससे आगे। हाँ, आसन से लेइंग फ्रंट पोजीशन। ओके ओके, उल्टा लेटो ऐसे। हाँ, अभी हम करेंगे भुजंगासन, है ना, कोबरा पोज। नाउ वी तो आर अभी आप ऐसे लेट जाइए जैसे भुजंगासन, भैया कोबरा लेटे पोज। थे। हाँ, अपने अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास पर लेकर आइए। अपने चेस्ट के पास ऐसे अपने हाथ रखिए, इतना ऊपर मतलब, हाँ चेस्ट के पास हाथ रखो, अपनी नेक नीचे ही रखो फ्लोर पे। Please follow the Gorang Bhaiya. You can see how he's doing. Please follow him. और धीरे धीरे ब्रेथ करते हुए, गहरी सांस लेते हुए, ब्रेथ करते हुए, सांस को भरते हुए अपने नेक ऊपर लेकर जाएंगे। अभी अपनी ब्रीथ को वहीं आप रोक कर रखिए और 1 2 3 4 5 6 ओके। वापस धीरे धीरे नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, धीरे 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 धीरे। ओके, धीरे धीरे नीचे आएंगे, वापस से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। वापिस से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। वापिस से ऊपर आओ, सांस भरते हुए, डीप ब्रीथ करते हुए ऊपर आइए। हाँ, अब हम करेंगे इसी के साथ में, यही इसी पोज में रहिए। अब हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। आपकी गर्दन को राइट साइड, आपकी नेक को राइट साइड ट्विस्ट करिए। राइट साइड ट्विस्ट करके आपकी जो राइट एल्बो है उसको देखने की कोशिश कीजिए। सॉरी, राइट टो को देख, राइट हिल को देखिए। फिर वापस बीच में आइए, अपनी सांस छोड़ते हुए धरते हुए बीच में आइए। फिर लेफ्ट साइड जाके लेफ्ट वाली हिल को देखिए। Hare Krishna everyone. If somebody is feeling pain, you can take some rest, okay? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती किसी को तो वो रुक सकता है वहीं पर, है ना? You can take some rest if somebody feeling any pain, and then you can restart, okay? You can take rest. Now relax sometime. We are doing relaxation asan, है ना? We are doing now relaxation asan. The makrasan, है ना? हम करेंगे मकरासन। मकरासन में क्या होगा, आपको रिलैक्स हो जाएगा। आप जितना आपको बैक पेन हो रहा है, किसी को कुछ लेग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हैंड में प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। स्लाइड चेंज करना, मकरासन। हाँ, मकरासन, पीछे पीछे। Yes. And this is for your rest. You can do makrasan, okay? मकरासन। अपने दोनों हैंड को अपनी चीन पर रखिए। ये तो सब लोग बहुत करते हैं ना टीवी देखते हुए। I think you are doing this pose when you are seeing TV, when you are watching TV. You are doing this pose. ऐसा करने से आपकी बैक को बहुत आराम होगा। अब अपने लेग्स को एक वन बाय वन लेग्स को अप एंड डाउन करो। Krishna Somprati, do it. Slowly अपने लेग्स को अप एंड डाउन करो। Kavya, do it. हिप से टच करो। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अभी थकान दूर हो रही है थोड़ी? Vivan, do it. Take some rest. Vivan. Very nice, Vivan. Continue. रेस्ट हुआ अभी? अब हम नेक्स्ट आसन पे जा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट आसन पे जा सकते हैं। माता जी थोड़ा सा एक दो मिनट और रेस्ट करने देते हैं इनको, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं।
एक दो मिनट और। तो चलो इस बीच में आपको बताती हूँ, अब इस बीच में मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग रेस्ट करो, मेरी बात सुनो जो मैं बोल रही हूँ। ओके ओके एवरीवन, तो टेक योर अभी रेस्ट हमको एंड ये लिसन केयरफुली। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमको किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का खाना हमको खाना चाहिए, है ना। जब हम योगा करते हैं, यौगिक आहार होता है, यौगिक डाइट होती है कि हमको कैसी डाइट प्लान करना चाहिए, हमको कैसी डाइट लेनी चाहिए। आप लोगों को सबको तो बहुत नूडल्स और ये सब पसंद होंगे ना। गंधर्विका डूइंग, गंधर्विका। तो हम लोगों को कैसी डाइट लेना चाहिए, आपको पता है? आपको पता है कि अपने यहाँ पे आपने सबने सुना होगा कि 3 तरह की डाइट होती है हमारी, 3 तरह के लोग होते हैं और 3 तरह का खाना वो लोग खाते हैं। माता जी मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा वो इनको लोग इंग्लिश में? हाँ 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 हाँ। Okay, when you are doing this and you are taking some rest, I am going to tell you about some important thing about your diet. So when you are doing yoga to keep our body healthy, another thing is very important, that is about our diet, because it's also depend on our diet, which type of food we are taking, which type of food we are using for our life, for our healthy life. Yes, Mataji. तो जो सत्व गुणी, रजो गुणी, तमो गुणी, इसी तरह हमारी जो खाना होता है, जो भोजन है वो भी 3 तरह का होता है ना। 3 types of, पता है ना आप लोगों को? in this way we have a 3 types of food. Food in mode of goodness, food in mode of passion, food of in mode of ignorance. Yes, Mataji. Ignorance, yes. तो हम लोगों को कैसा ये फूड खाना चाहिए? हम लोगों को खाना चाहिए सत्वगुणी फूड, सात्विक फूड। ये जो सात्विक फूड होता है वही खाना चाहिए। हम लोगों को जो तामसिक और जो राजसिक फूड है वो नहीं खाना चाहिए। So we always take a food that is in mode of goodness. We always take a fresh food, okay, and healthy food. Okay. तो आपने सुना होगा ना, इसे बोलते हैं जैसा होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, तो हमारे जो बुद्धि है वो भी सात्विक बुद्धि होगी। प्राणेश्वरी बोल रही हो क्या? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hello. If we take food that is in mode of goodness, our mind and bodies also become and keep in mode of goodness. So always take food that is always fresh and offer to Krishna. Take prasadam. Yes, Mataji. तो कैसे होता है? हाँ, तो सात्विक भोजन में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है ना? सात्विक भोजन में क्या क्या आता है? सात्विक भोजन में आता है फल, है ना, फ्रूट और घी से बनी हुई चीजें, मतलब नॉर्मल, और दूध, दही और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सब सात्विक भोजन में आती है। So in mode of goodness there are various type of food. It's made by pure ghee, or it's made by milk, fruit and curd, or fresh vegetables. Yes, Mataji. जो भी चीजें हमको प्रकृति से मिलती है, जो भी चीजें हमको नेचर से मिलती है, वो सब सात्विक भोजन में आती है ना। Whatever we are getting from nature, that is all in mode of goodness. All grains. सात्विक भोजन खाने से क्या होता है कि हमें हमारे अंदर जो होती है सच बोलने की शक्ति आती है। हमारे अंदर हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। हमारे अंदर कोई गलत बातें नहीं आती। हम कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। विचार शुद्ध होते हैं, है ना। आहार सत्व विचार शुद्धि सब होते हैं ना, कि हमारे विचार शुद्ध रहते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, मतलब हृदय की शुद्धता आती है, मन की शुद्धता होती है, इस तरह से। और ये अगर हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकेंगे, हम भगवान से ज्यादा अच्छे से जुड़ सकेंगे। इसलिए सात्विक आहार लेना चाहिए। Okay, if we are taking good and healthy food, it keeps us in positive vibes, and it provides positive vibes.
and it keep our mind healthy and calm, and in internal we have strength. It increase our stamina, as well as with the help of good food and sattvic food, we never speak lie. It always inspired to speak truth always. And if we are doing good vibes, if we are doing good things, it connect to God. So food is another way that help us to be a good personality. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब क्या होता है ना, जैसे अब सात्विक भोजन अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होती है। वहीं अगर आप राजसी खाना खाते हो, है ना, तो क्या होता है कि राजसी खाना जो होता है तला वाला, बहुत ज्यादा तला, स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा, है ना, बहुत ज्यादा खट्टा, ये सब क्या होता है तामसी राजसी भोजन होता है। और इसमें क्या होता है, अगर इसको खाने से हम बहुत चिड़चिड़े, बहुत गुस्से वाले, है ना, हमको बात बात पे गुस्सा आता है, हमारा माइंड एकदम स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए राजसी भोजन को अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे बोलूं क्या? आप एक एक लाइन लेंगे तो मैं एक एक लाइन का ट्रांसलेशन हाथ हाथ कर पाऊंगी, तो दैट इज इजी फॉर मी एक्चुअली। ओके 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 ओके, यस, वापस से बोलूं क्या? जी मुझे इतना पता है, आपने बताया था। हाँ, आप बताइए, फिर मैं एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करती हूँ। यस, राजसी भोजन जिसको बोलते हैं ना, तो राजसी भोजन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा तला भुना भोजन होता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, बहुत ज्यादा खट्टा या बहुत ज्यादा मीठा भोजन जो होता है वो नहीं करना चाहिए। okay, don't take too spicy, too sour, too fast food, because it affect our immunity system as well as our health and as well as our mind. So it's in a variety of rajasi, means mode of passion. So always take a sattvic bhojan, that is in mode of goodness. जी माता जी। और अगर हम ये सब राजसी भोजन लेंगे, अगर हम लोग राजसी खाना खाएंगे, तो हमारा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गुस्से वाले हो जाएंगे, बात बात पे गुस्सा आएगा, हमारे अंदर पैशन खत्म होगा, है ना। हाँ, और पैशन खत्म होगा तो हमें ना किसी भी चीज से जुड़ नहीं पाएंगे, हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम किससे भी हमारा व्यवहार अच्छे से नहीं रख पाएंगे। And if we are taking food too spicy and fast food, it's affected our behavior with others. It also affect our health. It disturb our mind. It's destroy our concentration, and we become more angrier. Okay. Actually it is also affect our mood. ये हमारा मूड को भी बदलता है, and we are unable to do our study properly. We are unable to concentrate on Lord, and our friends are maybe away from us. Yes, Mataji. ओके, तो अभी हाँ, अब आखिरी है तामसिक भोजन, है ना। तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे जो ठंडा बासी, है ना, जो मांसाहार जो होता है, ये सब तामसिक भोजन में आता है। And the third one is tamasic bhojan, means in mode of ignorance. In mode of ignorance, don't take cold food, okay, as well as don't take non-veg, don't take food that like maybe I cook food today and taking tomorrow, so then don't cook food sin. Yes, because it's become the cause of sin, so please don't take sin food also. Stale, okay. तो इसलिए हाँ, क्योंकि तामसिक भोजन करने से ना हम लोग क्या कहते हैं कि बुरी आदतें हमारे अंदर आती है, नशा करना सीखते हैं, गलत मतलब लोगों से बुरा व्यवहार करना सीखते हैं, मारा मारी करते हैं, है ना, हाँ, लेथार्जिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा आलसी लेथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए। Because of stale food and in mode of ignorance food, our mind, our conscious become in mode of ignorance, and we are feeling tiredness, we have become lazy, we don't want to do anything, okay. और पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, and we are also able to do our study nicely.
we are unable to concentrate on and focus on our study. ओके, तो अभी सब मुझे लगता है अब सब रिलैक्स हो गए होंगे, है ना? I think now you all are relaxed very nicely. So we are going to do next asana. Are you ready? सब लोग Show your thumbs up, everyone. सब वज्रासन में आ जाओ. Very nice. सब ready है माता जी. ओके, वेरी गुड. अब सब लोग वज्रासन है ना, अपने पैर को. ये वज्रासन आपको खाना खाने के बाद रोज करना चाहिए दिन में आप, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा टाइम वज्रासन में बैठना चाहिए. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अभी हम करेंगे, अभी कितना टाइम बचा है अपने पास प्राणेश्वरी? हरे कृष्णा. माता जी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा. 15 मिनट और है हमारे पास. 15 मिनट. 15 मिनट हो रहे ना, तो मैं भी एक दो आसन और लेके फिर प्राणायाम करवा देती हूँ, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा. कि सारे भी मैं करने होंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा. यस यस माता जी. अभी हम लोग वज्रासन में बैठे हैं सारे बच्चे. ओके, और अपनी अपनी जो बैक होती है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके रखो बच्चों. स्ट्रेट योर स्पाइनल कॉर्ड. ऐसे ढीले ढीले लूज लूज होकर नहीं बैठना है. ओके, स्ट्रेटन योर स्पाइनल कॉर्ड. और हमेशा घर में भी ऐसे ही बैठो, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा करके. Whenever you sit in this pose, straight your back always. Okay. तो अभी अपने गौरांग करेगा मंडूकासन, फ्रॉग पोज. अपने दोनों हाथों के जो थंब है उसको ऐसे ऐसे मुट्ठी बना लो. अपने दोनों हाथों को ऐसे थंब को अंदर करके ये दिस इज Shambhavi, very nice. Rehala Chetan, very nice. Do it. और इसको ऐसे, ये जो है ना अंदर ऐसे अपन ऐसे करते हैं, ये ऐसे करके अपने स्टमक, लोअर स्टमक को दोनों साइड से प्रेस करो. सीधे बैठो, पहले सीधे बैठो. बताओ. First you have to make fist with your hand or finger. बताओ. अपने इसको प्रेस करो, अपने लोअर एब्डोमेन को प्रेस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाओ. पीछे से प्रेस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाओ. पूरा प्रेस करो अंदर अपने स्टमक को. अपने पैंक्रियाज, यहाँ पर आपके पैंक्रियाज लीवर है, उसको पूरा आपको प्रेस करना है अच्छे से. Please press your stomach with your feet completely. Okay. दिस इज वेरी गुड फॉर योर पैंक्रियाज, योर लीवर. और इससे क्या होगा, आपके डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है ये. इससे आपका डाइजेशन, मतलब आपको कभी किसी को भी डायबिटीज नहीं होगी. अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, अगर ऐसा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी. If somebody has diabetes, okay, this is a good to control your diabetes. ओके, मंडूकासन एक बार और करेंगे. वापस से अपने हैंड्स को, अपने थंब को अंदर की तरफ करते हुए ये पोजीशन बनाओ. Tell your parents about this asana, okay, everyone, to control diabetes. अब धीरे धीरे नीचे आओ, अपने स्टमक को प्रेस करते हुए धीरे धीरे नीचे आओ. सब लोग नहीं कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. और अपनी नोज को अपने नी पर टच करने की कोशिश करो. टच योर नोज ऑन योर नीज. Siddhansh Gupta, very nice. Kana, very nice. ईशा, वापस से आइए, वापस ऊपर आइए, वापस ऊपर आइए. वेरी गुड. अब हम करेंगे, अब वापिस पूरा ऐसे ही बैठे बैठे, हाँ, लेइंग डाउन को फ्रंट लेइंग डाउन करो. वापिस से उल्टा लेटो.
उल्टा लेट जाओ, एक आसन और करेंगे हम लोग, है ना। वापस उल्टा लेट जाओ, उल्टा लेटो, शारण्या वेरी अपने नाइस, पेट के उससे लेटो। पवित्रा नाइस, डू इट, मनस्वी एंड अब हम नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट नाइस। आसन करेंगे। अब इस आसन से आप जैसे पहले लेटे थे ना वैसे ऐसे षष्ठासन नहीं करेंगे, हम दूसरा आसन करेंगे, धनुरासन। लेटे हैं आप लोग ऐसा, षष्ठासन कर रहे हैं बच्चे। धनुरासन लगाओ, धनुरासन क्यों लगाओ, पीछे 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 पीछे, इसके पीछे और पीछे, हाँ ये यस यस, ये वाला आसन और करवाते हैं बस। हाँ, तो अपने पैरों को फोल्ड करो और ऐसे पकड़ लो, है ना। और फिर अपने नेक और अपने पैर थाइस दोनों लिफ्ट करो ऊपर की तरफ। विवान वेरी नाइस, शांभवी वेरी नाइस, वर्णिका वेरी नाइस, दिस इज धनुरासन, बो पोज, है ना। चेतन वेरी नाइस, वेरी नाइस, 1 2 3 4 5 6, अपने नेक को ऊपर करो, वेरी गुड। वापिस नीचे आ जाओ, वेरी गुड। वापिस से ऊपर जाओ, वापिस से अपने पैरों को पकड़ो, फोल्ड करो, वापिस से पकड़ो, वापिस से करो। सब लोग कर पा रहे हैं? वेरी गुड। वापिस से नीचे आ जाओ, वेरी गुड पवित्रा, वेरी गुड पवित्रा। वेरी गुड। रेहाला डू इट वेरी अभी नाइस। हम करेंगे, अब हमारे पास टाइम कम बचा है ना, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए अपने वैसे टाइम लगा, आप इतना परफेक्टली आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप परफेक्टली कर पाओगे। Please everyone make स्लाइड practice हम of आपको this देंगे तो आप daily. इसको देखकर, Okay, we will provide you a slide of this and you can, with the help of slide, you can do daily, okay? तो अभी हम लोग करेंगे प्राणायाम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, तो अब हम लोग 10 मिनट्स प्राणायाम करेंगे, ओके। तो सब लोग बैठ जाओ, Okay, sit now properly. we are going to do pranayam. We will send you video also. प्राणायाम, अभी आराम से सुखासन में बैठ जाओ, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके आराम से। अगर कोई पद्मासन लगा सकता है, कोई वज्रासन में बैठना चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में, सुखासन में, कैसे भी बैठ सकते हैं, है ना। अभी हटा बंद कर दो भले ये स्लाइड। Okay, okay. स्लाइड पूरा हो गया इसका काम, सब बच्चे मुझे दिखेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा हमारी जो ब्रीदिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ब्रीथ बहुत अच्छे से करना है हमको, एक्सेल और इनहेल बहुत अच्छे से करना है, ओके। हाँ, तो सभी बैठ गए आराम से, सबके वीडियो नहीं दिखाई दे रहे मुझे, बैठ गए। अभी सब लोग अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर दो, अपने अच्छे एकदम सीधे होकर बैठो। Please everyone sit nicely, focus in breathing and अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम sit सीधा like करो। this, do like this, follow Gorang भैया। और मैं भी करूंगी, मुझे भी देखना। Rehala Chetan, do it nicely, very nice. Rehala, don't talk. अभी गहरी सांस, एक डीप ब्रीथ लो, Take deep breath. लो, गहरी सांस अपने अंदर भरो, अपने अंदर इनहेल करो, गहरी सांस इनहेल करो, Inhale deep अपने breath. स्टमक अच्छा फूला होना चाहिए, पूरी सांस अंदर अपने स्टमक पे लेकर जाओ, पूरी सांस। और फिर अपन करेंगे कपालभाति, Then after एक बार आपको गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी, सिर्फ एक्सेल ही एक्सेल करना है ना। कपालभाति, भारती नहीं,
कपालभाति। तो इसमें आपको सिर्फ एक्सेल करना है। हाँ, सिर्फ एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है। ओके, एक बार मुझे देखना, फिर मुझे देखकर करना। फर्स्ट योर फॉलो मी। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बार गहरी सांस ली, डीप ब्रीथ किया मैंने, उसके बाद मैंने सिर्फ एक्सेल किया, धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ा फ्रिक्शन में। Okay, first what I did, I take a deep breath and then after I exhale my breath. हाँ, एक्सेल, ओनली एक्सेल ही एक्सेल करना है, कम से कम 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स आपको एक्सेल करना है। Do this 10 times. Okay, repeat this step 10 times. सब लोग मुझे समझ पा रहे हैं ना मैं कैसे कर रही हूँ? सब लोग समझ पा रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ? गहरी सांस ली और फिर हमको सिर्फ सांस छोड़ना है, एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है, फिर है ना, एक्सेल करना है। Inhale once and exhale 10 times, everyone. Okay. Inhale once and exhale 10 times. एक बार सांस लेके 10 बार छोड़ना है। इसमें आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। आप सीधे तो आपके बैक एक होने लग जाएगा। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके लंग्स के लिए। अभी जो कोरोना कोविड-19 चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये रेडी करेंगे तो आपको कभी भी कोविड-19 आपके पास आएगा भी नहीं। प्राणायाम आपको बहुत जरूरी है करना। डेली 5 प्राणायाम रोज करना चाहिए। किया सबने? ओके, एक बार फिर से। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी आईज क्लोज होनी चाहिए। अब आंख बंद करके प्राणायाम करेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर पाएंगे। जब भी प्राणायाम करो तो आपकी आईज क्लोज होनी चाहिए। आईज क्लोज करके भी प्राणायाम करना चाहिए। Whenever you are doing pranayam, please close your eyes because you need meditation when you are doing pranayam. So please close your eyes, everyone. Yes, you are doing Rehala well. Chetan, do yoga. You need अभी to इसके बाद हम concentrate करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम। when you are doing pranayam. अब हम करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम, है ना। आप लोगों ने सबने देखा होगा अनुलोम विलोम। हमको मुद्रा बनानी है ना हमारी से। ये जो थंब है ये हमारी। Now we are going to do second one. Okay, that is called अनुलोम विलोम। हम मुद्रा बनाएंगे। हाँ, यस। अपने थंब को एक नोस्ट्रिल पे रखना है, राइट नोस्ट्रिल पे, और देन ये वाली फिंगर ऊपर रखना है अपने, है ना, नोज के। ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है, नॉट राइट। Shriveer, yes, do it. You are doing very nicely, Shriveer. देखो तो ये ना आप ऐसे करना है, इसको एक थंब को अपने राइट नोस्ट्रिल पे रखो, एक फिंगर। Gandharvika, very nice. Manaswi and अभी आपके Hotika, लेफ्ट साइड very से nice. अब इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, फिर राइट साइड से आपको एक्सहेल करना है, फिर वापस राइट साइड से आपको एक्सहेल करना है, फिर लेफ्ट साइड से इनहेल करना है। समझ में आया आपको? Anvi, sit down and do your yoga. Yes, Anvi, do pranayam. Very nice, Anvi. राइट साइड, लेफ्ट साइड से आप सांस अंदर लो, गहरी सांस अंदर लो लेफ्ट साइड से, और राइट वाली जो नोस्ट्रिल है उसको आप प्रेस करके रखो, उसको बंद करके रखो। ओके, अब राइट साइड से अच्छी सांस लो, गहरी सांस, फिर इसको बंद कर दो लेफ्ट साइड को, और राइट साइड से हमें जो लेफ्ट साइड जो सांस लेते हैं हम उसको राइट साइड से वापस बाहर निकालेंगे।
यस लोचना, वेरी नाइस। फिर वापस आप राइट साइड से सांस लेंगे, फिर वापस लेफ्ट साइड से सांस छोड़ेंगे। डिलीट माता जी someone मतलब asking आपको about लेफ्ट the से सांस benefit लेना है। ये benefits। इसका अनुलोम विलोम करने से, यस, अनुलोम विलोम करने से आपका मेंटल तो बढ़ता है, मेंटल पावर तो बढ़ता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी आपके, आपको किसी को Okay, the माइग्रेन या एक किसी मिनट को माता जी, सर्दर्द प्रॉब्लम रहती है, हाँ, the benefits of this माइग्रेन yoga, में और साइनस में। it प्राणायाम helps to keep our mind, क्या क्या बताते हैं, कंट्रोल माइंड। माता जी एक बार और बता दीजिए हाँ, कि ये हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करता है। हमारी जो सबसे पहला तो ये गाय के लिए अच्छा होता है, हमारे साइनस प्रॉब्लम, जिनको साइनस प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको हमेशा सर्दी बनी रहती है, साइनस से प्रॉब्लम होती है, किसी को यहाँ if पर we are suffering प्रॉब्लम always होती है, cold and करते cough, हैं। it is very helpful, okay, to keep हाँ, healthy with all problems. And second माता जी, किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, किसी को हेडेक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम। okay, if somebody has a migraine problem, okay, then it's very helpful to keep healthy. Yes माता जी। तो ये अनुलोम विलोम एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और फिर इसको बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से सांस को निकालेंगे, एक्सेल करेंगे और फिर वापस उसी राइट साइड से हम सांस लेंगे और फिर लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। ओके, Varnika, do it. See and follow. Shambhavi, do it. Jayavardhan, do it. ये एक राउंड होता है कैसे, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये 4 मिलाकर एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे आपको कम से कम 5 राउंड्स एक बार में करने चाहिए, है ना। आगे समझ में सबको अनुलोम विलोम? ये बहुत अच्छा आसन है। अभी जो चल रहा है कोविड-19, इसके लिए आपको ये जो कपालभाति करवाया है, प्राणायाम करवाया है, ये रोज करना है, आपको दिन में 2 बार तो करना ही है। इसको बोलते हैं जो अनुलोम विलोम है, इसको नाड़ी शोधक प्राणायाम बोलते हैं। मतलब इससे आपकी जितनी भी नर्वस सिस्टम है, नाड़ियां हैं आपकी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा, वो पूरा क्लियर also strong our lung system and stable our nervous system. It's also to strong our nervous system, and we all know what's going on this all over the world, coronavirus. So if our lungs are strong and healthy, it also helpful to save from any disease like corona. Okay. अभी कोरोना के लिए एक और आसन बहुत अच्छा है, भस्त्रिका। अभी कोरोना के लिए एक और आसन, एक और प्राणायाम है बहुत अच्छा है, भस्त्रिका। हम वो भस्त्रिका करने वाले हैं। ओके, लास्ट सेकंड, there is one another asan to fight with corona. Okay, another pranayam, so we are going to do it now. Yes, इसमें आपको क्या करना है, दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका। भस्त्रिका मींस आपको सांस इनहेल करना है, एक्सहेल करना है तेजी से। Okay, the name of this asan bhasmika. You have to do bhastrika. So you have to need breathe your inhale and exhale, है ना? Yes, माता जी. हाँ, One time inhale and गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, है ना? Okay. ये सबसे बेस्ट आसन है, अभी तक का सबसे बेस्ट प्राणायाम है कपालभाति के लिए। जब बाबा रामदेव जी भी बार बार बोलते हैं, सभी लोग बार बार बताते हैं कि अभी कोविड-19 के लिए आप रोज भस्त्रिका कीजिए, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो करेंगे इसको। ऐसे, है ना, सांस लो और छोड़ो, सांस लो और छोड़ो तेजी से। आप गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। कर पा रहे हो बच्चों?
आप सब लोग कर पा रहे हो? Inhale breath and exhale breath. Everyone, do it again and again. This is very simple and very beneficial in COVID-19. Fight with COVID-19, okay? एक्चुअली टाइम हो गया है काफी, सब बच्चे भी परेशान होने लग गए लगता है अभी। बस एक लास्ट भ्रामरी और करेंगे क्या कि अभी छोड़े? माता जी आई थिंक अभी हो गया टाइम बच्चों का। हाँ, बच्चे अभी ना बोर होने लग गए, बच्चे इतने टाइम बैठ नहीं सकते। हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने किया, काफी थक गए हैं और शायद कुछ तो पहली बार ही कर रहे होंगे। वही तो इन लोगों को, आप लोग है ना कहीं से भी, या तो यहाँ की रिकॉर्डिंग ले या फिर कहीं जैसे बाबा रामदेव या किसी का स्लाइड निकालकर, किसी की भी वीडियो निकालकर और रोज ये प्राणायाम और आसन करने की कोशिश करें, है ना? करेंगे सब लोग? जी बच्चों, हम आपको सारे जो आपने आसन देखे माता जी ने करवाए, आपको सारे ये वीडियोस मिल जाएगा लिंक आपको, तो आप ये वीडियो देखिए और डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है? जैसे आपको गौरांग भैया ने बताया है। सो you can watch this video and you can practice daily according to Gaurang Bhaiya and Rashmi Mata ji, okay? एक चीज मैं बताना भूल गई, बस वो लास्ट है, बस इसका अपन खत्म करेंगे ओम बोलकर। एक चीज आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा त्राटक होता है, त्राटक वो मैं बताना भूल गई। And one very important thing is remaining, so I'm going to tell you then after our class is over. एक इसको बोलते हैं त्राटक क्रिया, है ना? षटकर्म क्रिया होती है वो। उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज पर अपनी जो आईसाइट है उसको कॉन्सेंट्रेट करो, स्थिर करो। उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होगी। तो ये आप कभी भी बैठे बैठे कर सकते हो, है ना? तो अब करेंगे गौरव में, अपने थंब को ऐसे करो और उसको देखो, सभी लोग करो। Keep your thumb in front of your between your both eyes and concentrate on your thumb. ओके इसको तब तक देखो, इसको कंटिन्यूअस देखते रहो जब तक कि आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए, आपकी बिना पलक झपके। आप गेम खेलते हो ऐसे एक दूसरे की आईज में आईज डालकर देखने के लिए? ये गेम है। आप अगर आप दो सिस्टर्स हो, जैसे कहे शरण्या, आपकी सिस्टर है, आप एक दूसरे की आईज में भी देख सकते हो, जब तक देखो तक कि आपकी पलकें नहीं गिरे, है ना? ये बहुत अच्छा है। ऐसे आप अपनी थंब को भी करो और इसको धीरे धीरे पास लाओ, धीरे धीरे दूर करो, धीरे धीरे पास लाओ। ये इससे आपकी आईसाइट बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके करोगे सब लोग ये? यस माता जी, एवरीबॉडी इज डूइंग। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी हम लास्ट में सब आराम से बैठ जाओ और हम अभी ओम बोलकर खत्म करेंगे। सिर्फ 2-3 टाइम्स ओम बोलेंगे एंड देन वी फिनिश। ओके, now close your eyes and take deep breath. शांति शांति। Now rub your palms. सब अपनी पाम को रब करो, अपने पाम को रब कर अपनी आईज पर रखो और फिर अपनी आईज को क्लॉकवाइज, अपनी आई अंदर आई बॉल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। हरे कृष्णा। Okay, Hare Krishna everyone. Thank you so much Mataji for such a wonderful healthy class, for healthy yoga. Thank you Gaurang Bhaiya for your precious time. And yes, we will do this all yoga steps and asana and pranayam daily. Thank you so much. सब डेली करना। सबको एक बार अनम्यूट कर दो तो सब लोग हरे कृष्णा बोल लेंगे तो उनको हो जाएगा। ओके, सब लोगों को अच्छा लगा? हरे कृष्णा। सबको अच्छा लगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। फिर रोज करना तुम लोग ये। हरे कृष्णा।
डेली ये सब करना है ना। और हरे कृष्णा माता जी। प्राणेश्वरी इनको म्यूट कर दो एक बार। ओके माता जी। कल के लिए एक टास्क दे रही हूँ कल के लिए कि कल सबको इसमें से जो भी आसन आपको अच्छे लगे उनके वीडियो और फोटोज आप सब लोग डालेंगे। ओके माता जी, यस यस श्योर। हम इनको देंगे टास्क, हम लोग इनको भी सारा मैसेज करेंगे टास्क। तो दे विल डू इट, या दे विल डू इट। तो उसमें जो भी आसन इनको अच्छा लगा है उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप और उसका एक फोटो वो डालने से। या श्योर, दे विल मेक वीडियो एंड दे विल सेंड। या ओके, थैंक यू। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी के पास माता जी कृष्णा माता जी बोलो बेटा। where will get the classes recording class In group now. After this class, there is one announcement for you, all of you. అది ఎట్లా చేయాలి కాదు అది కాదమ్మా ఒకటి Hare Krishna everyone, there is one announcement. Today task is make a video of your asana when you're doing yoga or pranayam or whenever which you like most, maybe Kapalbhati, Anulom Vilom, whatever you like, okay? At least do one yoga, one asana and one pranayam. రెండు ఒక హాసన్ వీడియో తీయాలి హాసన్ ఇంకా ప్రాణాయామం వీడియో తీయాలి. Okay, and after this class we will send you video. You can take help from this video, okay? Hare Krishna everyone. And take water or maybe if you want something eating, please take after at least 20 minutes. Take rest 20 minutes, then take anything. Otherwise, maybe you will suffer with stomach ache, okay? Okay, so take a rest and drink water after 15 minutes, okay, everyone? Take care. See you tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. 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 Hare Krishna Gandharvika. Hare Krishna everyone. Anvi. 50. Hare Krishna.